हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक लेटर लाए हैं, एक ऑर्डर लाए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये है जो बीएसएनएल स्टाफ है उनका रीडिप्लॉयमेंट या डेपुटेशन से संबंधित, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बीएसएनएल का जो स्टाफ है वो जाके डीजीटी एचक्यू और एलएसए फील्ड यूनिट का पोस्ट जो है वो फिलअप करें। तो ये जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखिए ऑर्डर जो है ये आप 20/8/2026 का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में बोला गया है कि बीएसएनएल रिक्वायरमेंट ऑफ बीएसएनएल स्टाफ टू फिल अप द पोस्ट ऑफ डीजीटी एचक्यू और एलएसए फील्ड यूनिट्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो डीजीटी जो कि एक डॉट का ऑफिस है उसका एक लेटर नंबर दिया गया है। आप देख सकते हैं लेटर नंबर 15/7/2026 का, जो लेटर हम लोग दिखाएंगे ज़रूर। तो वहाँ पे बोला गया है कि डॉट इनिशिएट किए हैं बहुत सारे पोस्ट जो वेकेंट है डीजीटी हेडक्वार्टर में या एलएसए में। तो वहाँ पे जो सरप्लस मैन पावर है बीएसएनएल का वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बीएसएनएल यहाँ पे स्टेबल मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं और ये जो मैन पावर को डेपुटेशन पे या रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इस वैकेंसी में। और यहाँ पे जो कॉन्सर्न सीजीएम है उनको बोला जा रहा है कि 31/8/2026 के अंदर, ठीक है, आप ये अप्लाई कीजिए। और कैडर कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस का, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको भेजिए। तो देखिए ये तो भेजा जाएगा और यहाँ पे देखिए किन को कॉपी में रखा गया है, सीएमडी से शुरू करके डीजीजी सीजीएम सभी। और यहाँ पे देखिए जो डॉट का लेटर नंबर है, तो डॉट का लेटर नंबर यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए ये है आपका डॉट का लेटर नंबर, ठीक है। डीजीटी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल टेलीकॉम, ठीक है, यूआईडीआई बिल्डिंग, बांग्ला साहिब, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ बीएसएनएल स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट इन डीजीटी एचक्यू और एलएसए फील्ड यूनिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारा जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट का रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ये डॉट कर रहा है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए दरकार है। तो यहाँ पे कौन सा काम के लिए ज़रूरी है, एक देखिए जो यहाँ पे बोला गया है कि डीबीएन फंडेड जो प्रोजेक्ट्स है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, डिजास्टर रिलेटेड मैटर, डीआईयू, एमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट, साइबर क्राइम रिलेटेड मैटर, तो ये सब के लिए स्टाफ जरूरी है। और बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे वैकेंट भी है। यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका डीजीटी एचक्यू जो है और एलएसए है, यहाँ पे पूरा वैकेंसी का लिस्ट आप कैटेगराइज देख सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसडी जेटीओ का कितना पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। सिर्फ ये नहीं, एलडीसी, स्टेनो सभी पोस्ट वैकेंट है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि मैं जो आप लोगों को बोला कि डॉट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो स्टार्ट किया है ये कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा एटलीस्ट 2 साल। तो तब तक के लिए हम लोगों को यहाँ पे चाहिए कुछ पोस्ट के लिए, सब पोस्ट में नहीं, कुछ पोस्ट हो सकता है 2 साल से ज़्यादा भी चाहिए होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर आते हैं। अब आप लोग डेपुटेशन में जाएंगे, आप लोग डेपुटेशन में कितना दिन रहेंगे ये बात का बात है, मगर बीएसएनएल का जो वर्तमान परिस्थिति है उससे ये लेटर से क्या वार्ता मिलता है ये आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसको देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। तो बहुत सारा जो सवाल है उसका उत्तर आप लोगों को अनायास मिल जाएगा। एज पर द रिव्यू बीइंग अंडरटेकन इन डैशबोर्ड, BSNL is approaching the various organization for redeployment और deputation of its surplus manpower। तो कुछ समय पहले जब देख रहे थे कि बहुत सारा ग्रुप में ये नोट आया था, एक नोट आया था
जहाँ पे सीएमडी का तरफ से, सीएमडी बीएसएनएल के तरफ से एयर इंडिया को, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को नोट जा रहा था कि आप, मेरे पास इतना मैन पावर है, आप इस मैन पावर को आपका जो एनालॉगस पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब लेटर बहुत जन बोल रहे थे कि फेक है। फेक नहीं था दोस्तों। देखिए उसका जो बात है यह भी साबित हो जाता है कि डिपार्टमेंट से, बीएसएनएल डैशबोर्ड से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया गया कि आप मेरा जो एक्स्ट्रा मैन पावर है उसको रीडिप्लॉयमेंट कीजिए। Such surplus manpower from BSNL can genuinely be utilized to address the critical staff shortages in DGT headquarters। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉरी, DGT हेडक्वार्टर में जो स्टाफ शॉर्टेजेस है, एलएसए में जो स्टाफ शॉर्टेज, एलएसए मतलब फील्ड यूनिट, यहाँ पे जो स्टाफ शॉर्टेजेस है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। देयरफॉर propose that the BSNL may request to provide the suitable manpower। तो यहाँ पे BSNL मैन पावर दे सकते हैं डेपोजिशन और डिप्लॉयमेंट बेसिस पे अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हुआ है और यहाँ पे आप साइन भी दे सकते हैं, डिजिटल साइन। मगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि BSNL डैशबोर्ड की तरफ से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया गया रीडिप्लॉयमेंट और डेपुटेशन के लिए BSNL का सरप्लस मैन पावर। तो एयर इंडिया को जो बोला गया था, उसके बाद रेल को जो बोला गया था, मतलब कुछ कुछ जगह पे लोग फेक भी बना दिए, मगर एयर इंडिया को जो बोला गया था वो जेन्युइनली बोला गया था। इससे ये साबित होता है। और आने वाले दिन में आप लोग अगर कोई नोट देखते हैं, सीक्रेट नोट देखते हैं कि ऐसे सीएमडी के तरफ से, बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से किसी के पास गया है, कोई भी कंपनी के पास गया है कि आप हमारा जो जेई है, जेटीयू है, उनको यूटिलाइज़ कीजिए, तो इससे आप लोग अचंभित मत होइए। इससे आप लोग ये मत समझिए कि फेक न्यूज़ है आउटराइटली, इसको रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सच भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा जो प्रयास है, ऐसा प्रयास दिख रहा है। कुछ दिन पहले और एक डिपुटेशन निकला था, वो दिल्ली बेस्ड था, मैं उसके बारे में भी चर्चा किया था कि वहाँ पे भी करीब करीब जो जेटीयू पोस्ट है, जेटीयू एनालॉगस पोस्ट में जाके 1 लाख रुपया पर महीना मिल रहा था, मगर पोस्टिंग दिल्ली में था, पोस्ट 6 था। तो मैंने इसीलिए बोला था अगर कोई विलिंग कैंडिडेट है तो वो कर सकते हैं। तो ये दिल्ली बेस्ड जो है, गुड़गांव दिल्ली, तो वो लोगों के लिए सही था, मगर बाकी सबके लिए सही नहीं था। क्योंकि दूसरे अगर कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो दिल्ली में जाके सेटल करके 1 लाख रुपया में उनका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जो जेटीयू हैं, जो काम अभी कर रहे हैं, वो लोग ऐसे भी 70-80 हज़ार रुपया उठाते हैं। तो वहाँ पे 20 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलेगा, मगर खर्चा भी उस हिसाब से बहुत बढ़ जाएगा टोटल सेटलमेंट का। तो मैं इसीलिए बोला था। मगर अगर दूसरा जगह पे भी ऐसे आता है तो आने वाले दिन में क्या करना पड़ेगा, ये आप लोग सब सोच के रखिए। अगर आप लोग डेपुटेशन में जाना चाहते हैं कोई भी कंपनी में, उसका क्या प्रोज और कौन से, ये भी मैं इसके लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिन में। मगर ये वीडियो मैंने बनाया, एक रिक्वेस्ट आया था, उसी के बेसिस पे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जितना भी बीएसएनएल में वर्किंग एम्प्लॉइज़ है उनके बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प इस वीडियो से होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे। नमस्कार।